आज का टॉपिक है स्पाइनल एनेस्थीसिया। बेसिकली जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है ये एक टाइप है रीजनल एनेस्थीसिया का। 3 टाइप की एनेस्थीसिया होती है बेसिकली। एक होती है लोकल एनेस्थीसिया जो हम पार्टिकुलरली किसी एक साइट को की सेंसेशन को ब्लॉक करने के लिए देते हैं। दूसरी होती है जनरल एनेस्थीसिया जिसमें कि की पूरी बॉडी एनेस्थीसिया के अंडर चली जाती है और वो जिस इंसान को दी जाती है वो एक डीप स्लीप में चले जाता है। इसके बाद आती है रीजनल एनेस्थीसिया जो बेसिकली हम एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट को नम करने के लिए देते हैं। तो रीजनल एनेस्थीसिया में ऐसे ही एक एनेस्थीसिया आता है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो आज हम इस वीडियो में स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्पाइनल एनेस्थीसिया को समझने के लिए हमें एनाटॉमी पता होनी चाहिए स्पाइनल कॉर्ड की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है बेसिकली पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम को ऑक्यूपाई कर लेती है किसी भी बच्चे की इंट्रायूट्राइन लाइफ में। लेकिन जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो आपकी L1 L3 लेवल तक ख़त्म हो जाती है और बड़ों में वो ख़त्म होती है L1 के लेवल तक। इसके बाद बात आती है कि जो CSF होता है, एक याद रखने की बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, जो ड्यूरा स्पेस होता है, उसके बाद एक सब एरेक्नॉइड स्पेस में हमारा CSF होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए। सबसे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया देने किस चीज़ों में ज़रूरत होती है स्पाइनल एनेस्थीसिया की। तो जो भी सर्जरीज यूजुअली हम लोग बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस करते हैं वहाँ पर हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी सर्जरी जैसे कि LSCS कर दी हमने या कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी हम लोग कर रहे हैं या कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी है तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दें। लेकिन हम बात करते हैं कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की जिसमें हमें बिल्कुल नहीं देना। जैसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम नहीं देंगे। क्या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो यूजुअली हर एनेस्थीसिया में हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है क्योंकि हम पेशेंट की एक अलग सी ही पोजीशन में उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया देने वाले हैं तो समटाइम जो है पेशेंट मना करने लगता है, उसमें नहीं देंगे। हाइपोवॉल्यूमिक है पेशेंट तो नहीं देंगे। उस पेशेंट को आर्टेरियल स्टेनोसिस है या मिट्रल स्टेनोसिस है तो भी नहीं देंगे, या ड्रग है कोई पार्टिकुलर जिससे उसे एलर्जी है। इसके बाद आ जाती हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो हाइपोटेंशन के पेशेंट में नहीं देंगे, या किसी को हाइपरटेंशन है जो कि अनकंट्रोल्ड हो गई है उसमें नहीं देंगे। हार्ट ब्लॉक है तो उसमें नहीं देंगे। स्पाइनल डिफॉर्मिटी अगर किसी को है, कॉर्डा इक्विना है या कोई और डिफॉर्मिटी है उसमें नहीं देंगे। बैक पेन रहता है तो नहीं देंगे, या सेप्टिसेमिया उसकी बॉडी में है तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब इसके बाद बारी आती है कि एनाटॉमिकल लैंडमार्क कहाँ है, कि हमें देनी कहाँ है स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो जनरली हम इसे लुम्बर वर्टिब्रा जो होती है उसके L3 या L4 लेवल पर देते हैं। लेकिन जहाँ पर एक इंट्राक्रिस्टल लाइन होती है बेसिकली कुछ नहीं होती, ये 2 इलियक क्रेस्ट के बीच की एक इमेजिनरी लाइन है जो हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग बेसिकली मिड लाइन अप्रोच भी बोलते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में देते हैं हम लोग लोअर लेवल पे, यानी कि L4 या L5 लुम्बर वर्टिब्रा पे। बात आती है स्पाइनल एनेस्थीसिया का अप्रोच। तो हम इसे दोस्तों याद रखते हैं 3 P से, जैसे प्रिपरेशन, पोजीशन एंड प्रोजेक्शन। तो प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे एसेप्टिक कंडीशन देंगे बीटाडीन से या क्लोरोहेक्सिडीन से हम लोग जो उस एरिया है उसे क्लीन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर चांसेस हैं कि हम एक छेद करेंगे बॉडी के अंदर या हम एक नीडल डालेंगे, वहाँ पर चांसेस है कि सेप्टिसेमिया हो सकता है या मेनिंजाइटिस डेवलप हो सकता है। और अगर मेनिंजाइटिस होता है तो वो ज़्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस की वजह से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन हम क्या कर रहे थे। तो हमने एसेप्टिक कंडीशंस देख ली, हमने कंसेंट उसकी लेनी है पेशेंट की। उसके अलावा हमें अपने रिसर्सिटेशन के इक्विपमेंट्स को तैयार रखना है, IV लाइंस को हमेशा उसकी मॉनिटर करते रहना है। अब आती है पोजीशन की। तो या तो उसकी पोजीशन होनी चाहिए लेटरल, ठीक है, जैसा हम फोटो में देख रहे हैं, या उसकी पोजीशन होनी चाहिए सिटिंग पोजीशन जैसा कि ये इमेज में दिख रहा है, या उसकी जो पोजीशन है वो होनी चाहिए दोस्तों प्रोन पोजीशन। इसके अलावा ये अप्रोच हैं जो हम उसके मिड लाइन अप्रोच हैं जो हम उसके लेते हैं। इसके बाद बारी आती है प्रोजेक्शन की। तो देखो ये जो नीडल है ये कहाँ तक जाने वाली है, तो ये जाएगी हमारी स्किन को पार करती हुई सबक्यूटेनियस टिश्यू से सुप्रास्पाइनस लिगामेंट तक, इंट्रास्पाइनस लिगामेंट तक, लिगामेंटम फ्लेवम तक। ठीक है, लिगामेंटम फ्लेवम जो होता है ना वो येलो लिगामेंट भी कहलाता है और बेसिकली बहुत टफ होता है और यहाँ पर हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी फील होने लगता है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो होता है नीडल को डालते वक्त एनेस्थीसिया में, स्पाइनल एनेस्थीसिया में,
वो लिगामेंटम फ्लेवम में फील होता है। इसके बाद हम जाते हैं ड्यूरा मैटर और फिर हम जाते हैं पाया मैटर। हाँ दोस्तों, हमें पता है पाया मैटर के बाद आता है सब एरेक्नॉइड स्पेस, जिसमें हमारा CSF फ्लूइड बहता है। तो हमें जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में देनी होती है। अब बात करेंगे नीडल्स की। इसमें दो तरह की नीडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो होती है वाइट केयर नीडल्स और दूसरी होती हैं क्विकर्स नीडल्स और तीसरी होती हैं स्पायरोटिक नीडल। बेसिकली वाइट केयर और स्पायरोटिक नीडल्स जो होती हैं दोनों ही हम लोग बहुत पेंसिल टिप की तरह होती हैं, और ये जो हैं दोस्तों यूजुअली जो एक पंचर करने के बाद का जो हेडेक डेवलप होता है उसको कम करती हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है इनको मैनेज करना। उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल